टाइम वर्क के सेकेंड क्लास आपके बोर्ड पे फर्स्ट क्लास जो नेक्स्ट डे हुआ था 1 से 7 तक ला उसको आप जाकर देख लीजिएगा। और सेकेंड क्लास आज से यहाँ से देखिए, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखिए, यहाँ ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। टाइमिंग के रेशियो लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तब 35 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से 5 सते 35 और 12 पचे 60, 12 सते 84, 84 पचे 420। एलसीएम कितना आया, 420। आप इसको गुना कर लीजिएगा, आसानी से एलसीएम आ जाएगा 420। 4-5 क्लास के बाद आपको एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा और एलसीएम आपके सामने रहेगा। अब इसमें टोटल वर्क में इसका 35 से भाग करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा, क्षमता आएगा। 420 में 35 से भाग देंगे तो 12 में, और 6 सते 42 ही 7 मान। इस 7 मान है किसका, ए और बी का, और ये 7 मान है ए का और 12 मान है ए प्लस बी का। ये 12 मान है ए प्लस बी का और ये 7 मान है ए का। यदि बी से काम करवाना है तो ए के वैल्यू हटाना होगा। ए में से 1 हटा लेंगे तो बी निकल जाएगा। जो ए के वैल्यू 7 यहाँ दिया हुआ है, तो बी के वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 में से 7 निकल गया ए, तब 5 आ जाएगा बी। अब बी से ही काम करवाना है, तो यही काम को टोटल वर्क 420 अब बटा में 5 से इसको भाग करेंगे। 5 8 40, 5 चौका 20, यानी कि 84 दिन। 84 दिन मेरा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य के 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए, यहाँ ए किसी काम के 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य के 1/3 भाग 5 दिन में, जब भी भिन्न पूर्णांक मिश्रित भिन्न फ्रैक्शन में हो तो पहले इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के जब बराबर रहे तो बराबर ऊपर से ऊपर कटेगा, 2 छक 12। और क्रॉसिंग काटने के लिए गुना में रहेगा तब क्रॉसिंग करता है, बराबर में ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे काटेंगे। और ये न करने वाला है तो 5 तिहाई 15, तो 6 बचे 30। ए किसी काम को 30 दिन में, ए किसी काम को 30 दिन में, अब बी उसी काम के 5 तिहाई 15 दिन में। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। इतना लिखने के तुरंत बाद, टाइम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 30 और 15 का एलसीएम, 30 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 से लगाएंगे, 15 दूना 30, 15 इकाई 15 दूना 30। एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बड़े संख्या को छोटा संख्या यदि काट रहा है तो एलसीएम मेरा वही होगा 30। एलसीएम निकल गया 30। एलसीएम को ही टोटल वर्क कहते हैं। एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क, यही काम है। अब 30 इकाई 30, 15 दूना 30। काम करवाना है दोनों मिलकर इस कार्य को। रिलेटिव स्पीड दोनों का जोड़ेंगे, 2 आए 3 के स्पीड से 30 काम को करने के लिए 30 काम को 3 के स्पीड से 10 दिन में मेरा काम हो जाएगा। और ये मेरा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिएगा, इस पर सारा सवाल बन जाएगा। इस टाइप के जितना सवाल होगा सारा बन जाएगा, थोड़ा समझिएगा इसको। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में, एवं सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो ए बी तथा सी
तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए यहाँ देखिए, समझिएगा इस सवाल को। ए तथा बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस काम को 20 दिन में एवं सी और ए मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ऊपर में सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम देने के तुरंत बाद हम लोग बोलते हैं आओ काम का पता लगाएं। तब 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। अभी आपको समझाए हैं। सबसे बड़ी संख्या को धरेंगे, छोटी दोनों संख्या, इस बड़ी संख्या को प्रतिच्छेद करना चाहिए। अगर कर रहा है तो एलसीएम होगा, नहीं कर रहा है तो इस संख्या के दुगुने आएंगे। तो 20 गुना 40 को न ई काट रहा है न ई काट रहा है, 20 तिहाई तिगुने आएंगे तो 20 तिहाई 60, 60 के ई भी काट दे रहा है, 60 के भी काट दे रहा है। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 60, एलसीएम मेरा हो जाएगा 60। यदि जो भाई के नहीं समझ में आए 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से, तो आ जाएगा 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 से 10 और 15 की 15 लिखेंगे। फिर लगेगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 15 की 15 लिखेंगे। 3 गए 3, 5 गए 5, 3 पचे 15। फिर लगाएंगे 5 से 1 1 1, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। और ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड निकालेंगे, स्पीड का रेशियो 12 पचे 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, एलसीएम आ गया। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, मान दिया हुआ है 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी के वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, इसलिए 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 3 8 और 4 12। ये 12 मान है, 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी के वैल्यू मारा है। तो ए गो ए, ए गो बी, ए गो सी, ए बी सी के वैल्यू हो जाएगा 6। और सवाल में कहा कि तीनों मिलकर इस काम को, कौन काम को? इसी काम को, इस 60 काम को तीनों से करवाना है, तीनों के रेशियो में 6 आ गया। 2 एबीसी के वैल्यू 12 थे, एबीसी के वैल्यू 6। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 के स्पीड से 60 काम को 10 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में? देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में। ऊपर में टाइम का रेशियो लिखा है, तो नीचे में हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने का तरीका आपको हम बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या को दुगुनियाएंगे, तिगुनियाएंगे, चगुनियाएंगे, कब तक? जब तक अन्य दोनों संख्या उसको काटने देवे तब तक। तो लिखेंगे 12 को एक काट रहा है, एक नहीं काट रहा है, तो इसको दुगुनियाएंगे, 12 दूना दोनों काटना चाहिए, तो 12 दूना 24, 24 के ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24। इसका क्षमता 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24 लिख दिए। अब यहाँ से कहा कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये मान है 3 ए और बी का, 2 मान है बी और सी का, जबकि 4 वैल्यू है ए बी सी का। मान निकलना है ए सी से, तो अगर बी को हटा देंगे तो ए सी निकल जाएगा, अगर बी को हटा देंगे तो ए और सी निकल जाएगा। लेकिन देखिए बी कहीं अकेले रहता है तब ना बी को वैल्यू हटा देते, तब बी है सी के साथ है, यहाँ बी है ए के साथ है, और निकालना है हमको ए तथा सी से काम करवाना है। ए के वैल्यू भी चाहिए और सी के वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ गौर कीजिएगा,
ए बी सी में से एक बार यदि बी सी घटा देंगे, दिखाई दे रहा है, बी सी घटा देंगे तो ए आ जाएगा। तो देखिए बी सी के वैल्यू यहाँ है 2, बी सी के वैल्यू 2 है, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? ए के वैल्यू आ जाएगा 2। और अब सी निकालना है, ए बी सी में से बी सी घटा लिए तो ए निकल गया, बी सी घटा लिए 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 निकल गया ए। अब सी निकालना है तो फिर वही काम करेंगे, सी निकालेंगे तो ए और बी घटा लेंगे, तो ए बी घटा लेंगे तो आ जाएगा सी। तो यहाँ देखिए ए और बी की क्षमता है 3, ए बी की क्षमता है 3, ए बी सी में ए बी घटा लेंगे 3 तो मान निकल जाएगा 1, मतलब सी के वैल्यू आ जाएगा 1। अब दोनों मिलकर कहा कि ए तथा सी मिलकर, तो ए सी मिलेगा तो 3 के स्पीड से यही काम न है, काम है 24 काम को 3 के स्पीड से 8 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है वही कंसेप्ट पर ये बनेगा, सेम वही है, अंक अगला है। देखिएगा यहाँ ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में एवं सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? चलिए देखिए बोर्ड पर लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में लिख दिए, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में लिख दिए, 15 दिन, और सी तथा ए तथा सी चाहे सी तथा ए कोई बात नहीं है, 20 दिन लिख दिए। अगर टाइम का रेशियो लिखा हुआ है, स्पीड हम लोग निकालेंगे, बोलेंगे आओ काम का पता लगाए, वही काम जो हम अभी सिखाए हैं। एलसीएम के माध्यम से बड़े संख्या को उठाएंगे, अन्य दोनों छोटी संख्या उसको न काटे, दुगुनियाएंगे तिगुनियाएंगे, बड़ा को दुगुनियाएंगे तिगुनियाएंगे, कब तक? जब तक कि दोनों संख्या उसको काट न दे दे। तब 20 गुना 40 के न 12 काटेगा न 15 काटेगा, तब तिगुनियाएंगे 20 जाए 60 के 15 भी काट देगा 12 भी काट देगा, तो एलसीएम मेरा हो गया 60, एलसीएम मेरा हो गया 60। यदि वैसे समझ में ना आएगा तो लिखेंगे 12, 15 और 20 हम लोग बचपन में सीखे हैं उस पर लिखेंगे। अब ये कीजिएगा, आप स्टैंडर्ड हो गए, ये दुगुनियाए तिगुनियाए चौगुनियाए पचगुनियाए काम करके लिखिएगा, ये बेटर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको एलसीएम निकल जाएगा। अब लिखिए 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 हो गया। फिर देखिएगा 10 नंबर सवाल जो पीछे आप अभी पढ़े हैं सेम है, 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी, फिर वही काम करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 9 और 3 12, 2 गो ए बी सी के वैल्यू 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी सी के मान आ गया 6। काम कहा है, उसमें कहा था तीनों मिलकर, इसमें कहा ए अकेला इस काम को, काम ए से करवाना है, तो बी प्लस सी को हटाना होगा। तो गौर कीजिएगा बी सी के वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 4, तो बी सी यदि में से 4 घटा लेंगे तो ए बच जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ए के मान आ गया 2। काम कहा ए अकेला इस काम को, तो ए से करवाने के लिए टोटल 60 काम को 60 बटा में 2 यानी कि 30 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी? चलिए देखिए बोर्ड पर, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस काम को 3 दिन में, जब तीनों मिला आदमी औरत और बच्चा, तब उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी, यदि एक मैन अकेला इसे 6 दिन में और एक बच्चा तथा एक बच्चा मतलब लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, इतना लिखने के तुरंत बाद अभी अभी आपको सिखाए हैं कि बड़ा संख्या को यदि छोटा संख्या काट देवे तो मेरा एलसीएम वही हो जाएगा,
3 और 6 सबसे मोटा 18 कोई दोनों छोटा संख्या काट दे रहा है, तो मोटका कोई दोनों छोटका काट दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये 18 मेरा एलसीएम हो गया। ऊपर में टाइम है, हमेशा टाइम के विपरीत स्पीड, स्पीड के विपरीत टाइम होता है। तो टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। आओ काम का पता लगाएं। 3 6 18 के एलसीएम 18, 3 6 18, 6 3 18, 18 इकाई 18। अब कहा है कि एक औरत अकेली काम करे तो इसे कितने दिन में, यदि औरत से काम करवाना है, गौर कीजिएगा, यदि औरत से काम करवाना है, देवी जी से काम करवाना है, तो आदमी और बच्चा, आदमी और बच्चा को घटा देंगे तो अकेले देवी जी बच जाएगी। तो देखिए, एक आदमी एक औरत एक बच्चा में आदमी और बच्चा, आदमी और बच्चा मतलब लड़का, आदमी और बच्चा, आदमी और बच्चा, आदमी और बच्चा में से घट, आदमी औरत बच्चा में आदमी बच्चा घट जाएगा तो एक औरत बच जाएगी। तो गौर कीजिएगा, ई मान है 6 आदमी औरत बच्चा का, ई मान है आदमी का, ई मान है बच्चा का। तो तीनों में से आदमी और बच्चा घट जाएगा, औरत बच जाएगी कितना, 6 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। ये औरत के स्पीड आ गया, एक औरत के स्पीड आ गया 2। यही औरत से काम करवाना है तो 18 काम को एक औरत 2 करती है, तो 18 काम को करने के लिए कै दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, और इस टाइप के जितना सवाल होगा सब बहुत आसानी से बन जाएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? चलिए गौर कीजिएगा, कुछ व्यक्ति पहले कुछ व्यक्ति थे, पता हमको नहीं है, पहले कुछ व्यक्ति था पता नहीं है, लेकिन ई पता है कि काम कै दिन में होता है, 60 दिन में होता है। डी के मतलब दिन समझिएगा, 60 दिन में समाप्त होता है। यदि 8 आदमी और होते, यदि कुछ की जगह पर लिखेंगे कुछ प्लस 8, मतलब कुछ प्लस 8 मतलब अभी 8 गो आदमी और आ जाता, 8 गो आदमी और आ जाता तो काम 10 दिन पहले समाप्त, मतलब 10 दिन में नहीं, 10 दिन पहले समाप्त। पहले 60 दिन में होता है तो 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता, मतलब 50 दिन में समाप्त। थोड़ा समझिएगा, 10 दिन में नहीं, 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता तो 50 लिखेंगे, 60 - 10 50 लिखेंगे। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे, प्रारंभ में आदमी कितना था उसी का संख्या निकालना है, और ऊपर में टाइम दिया, टाइम ऊपर में समय, तो नीचे में स्पीड होगा 4 होगा। अब निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए बेहतर तरीका है, बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो 60 और 50 का एलसीएम, अभी आपको बोले हैं, बड़े संख्या को छोटा संख्या यदि प्रतिच्छेद कर रही है तो वही संख्या एलसीएम हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा के छोटा नहीं कर रहा है तो इसके दुगुनियाएंगे, तिगुनियाएंगे, चगुनियाएंगे, पचगुनियाएंगे, कब तक, जब तक छोटा संख्या उस संख्या को काट न देवे तब तक। तो 60 और 50 के एलसीएम हो जाएगा, बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, तो एलसीएम हो जाएगा 300। एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। 60 पचे और 50 छका, ठीक है, हो गया। और यहाँ से अगर मन करेगा तो काट भी सकते हैं, 0 से 0 काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30, और न काटेंगे तो डायरेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे अनुसार शुरू में 5 व्यक्ति खट रहा था और अभी 6 व्यक्ति खट रहा है, तो मेरे अनुसार कितना बढ़ा, 5 से 6, तो मेरे अनुसार 1 बढ़ा, और सवाल में कहा है कै गो बढ़ा, 8 बढ़ा। तो जो मेरा 1 है सवाल के 8 है, जो मेरा 1 है सवाल के 8 है, तो सवाल में कहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, प्रारंभ में मतलब पहले यही ना है प्रारंभ में, तो गुनेंगे 8 गुने 5, 8 बचे, प्रारंभ में 40 आदमी थे। और पूछता कि अभी कितने, उत्तर हो गया जो पूछा है प्रारंभ में, पूछता अभी कितने व्यक्ति है, तो 8 छक गुने 8 से कर दे तो 48 को, कै वो 48 को, और दोनों के डिस्टेंस बीच गैप 8 के होना चाहिए, 40 को थे, 8 को आया 48 को, प्रारंभ में पूछा था तो मेरा उत्तर हो जाएगा 40। क्वेश्चन,
ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है। दरों का अनुपात 3:4 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात बहुत आसान है, सिंपल है। अनुपात क्या होगा? दर मतलब स्पीड का रेशियो दे रहा है 3:4। स्पीड दिया तो टाइम कहा है, दिनों मतलब टाइम का रेशियो पूछे। बस स्पीड के उल्टा टाइम और टाइम के उल्टा स्पीड होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 और 4 बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 4 के हो जाएगा 4×3 12। गुणज को ही एलसीएम कहते हैं। और इसके दिनों के लिए अनुपात पूछा है। इन दिनों की संख्या का अनुपात क्या होता है? 3 चौका 12 और 4×3 12 मेरा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने इकट्ठे काम करना आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा? चलिए बोर्ड पर देखिए, लिखेंगे ए किसी काम को करने में 10 दिन जबकि बी इसे 20 दिन समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया। ऊपर में टाइम का रेशियो दिया, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड निकालेंगे 10 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 20 के एलसीएम बड़ा संख्या को छोटा संख्या यदि काट रहा है तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 20। 20 एलसीएम हो गया। 10 दूना 20, 20 इकाई 20। अब कहा दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, लिख देंगे दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया। तो रिलेटिव स्पीड दोनों के हो जाएगा 2 और 1 3। लेकिन 5 दिन बाद एक काम करना बंद कर दिया। तब 5 दिन तक तो एक काम किया होगा साथ में। दोनों ने कार्य करना शुरू किया, 5 दिन के बाद ए बंद कर दिया। तब 5 दिन तक 3 के स्पीड से 5 दिन में काम 15 को हो गया होगा। 20 में 15 को काम हो गए काम को घटा लेंगे तो काम बच गया 5 को। 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया था। 5 दिन इसके साथ किया होगा ए, उसके बाद बंद कर दिया तो इसका क्षमता खत्म हो गया। तब शेष काम को बी से करवाना है तो बी की क्षमता 1 के स्पीड से 5 काम करने में ए के स्पीड से शेष काम को 5 दिन में करेगा। शेष काम को 5 दिन में। अगर यही कहता कि पूरा काम कितना दिन में हुआ, अगर कहता कि पूरा काम तो शेष काम को 5 दिन तो ये किया और 5 दिन पहले काम हुए है साथ में, तो टोटल काम हो जाता 10 दिन में समाप्त हुआ। सवाल में पूछा शेष काम, तो उत्तर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से 5 दिन में उत्तर, अब पूछता इसी में कि पूरा काम कितना था? 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए देखें यहाँ बोर्ड पे। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में जबकि बी अकेले उसी काम को 12 दिन में। काम दोनों के बराबर है, काम दोनों के बराबर है। टाइमिंग के रेशियो दिया हुआ है तो नीचे आएगा स्पीड का रेशियो। वो कैसे आएगा? बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो 20 और 12 का एलसीएम आएगा 7। 20 और 12 का एलसीएम आएगा 7। 20 तिहाई 60, 12 पचे 60। अब सवाल में कहा है बी ने इस पर 9 दिन काम किया। ए से काम नहीं, इसे पिछला सवाल था कि दोनों ने 5 दिन तक किया। इस पे कहा बी ने 9 दिन काम किया, सिर्फ बी से करवाना है। तो 5 के स्पीड से 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 45 काम हो जाएगा। 9 पचे 45, 60 पूरा काम में 45 काम हो गया तो काम बच गया 15 को। काम बच गया 15 को। तब शेष काम को अकेले ए ने कितने दिन में समाप्त किया? तब शेष काम को अकेले ए ने कितने दिन में काम किया? ए से काम करवाना है, उसके बाद इससे काम नहीं करवाना है, ए से करवाना है। तो 15
बटे में 3, 3 पचे 15, यानी कि काम 5 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? चलिए देखिए बोर्ड पे, ए अकेला इसे 25 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड के रेशियो लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। आपको बताए हैं कि बड़ा संख्या को छोटा संख्या उसको प्रतिच्छेद कर देवे तो एलसीएम वही है, और यदि न करे तो मोटा संख्या के दुगुनियाएंगे, काटना चाहिए, न काटे तो तिगुनियाएंगे, न काटे तो चौगुनियाएंगे, न काटे तो पचगुनियाएंगे। कब तक? जब तक बड़ी उसको प्रतिच्छेद न कर देवे। यदि ना कुछ बुझाए तब 25 और 20 के इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे, आसानी से, बचपन में हम लोग सीखे हैं। ऐसे इसका एलसीएम होगा कितना? 100, एलसीएम हो जाएगा 100। और हम लोग एलसीएम को टोटल वर्क, एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। एलसीएम मेरा कितना है? 100, एलसीएम 100 है। और इसका क्षमता 25 चौका 100 और 20 पचे 100। और सवाल में कहा ए ने कार्य आरंभ किया, बी नहीं, सिर्फ ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी कार्य हो गया। 10 दिन के बाद बी आया तो 10 दिन तक लाते अकेले काम किया। 10 दिन में ही काम किया 40 को। 100 काम में 40 काम हो गया तो 60 काम बच गया। 40 को काम किया, उसके बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो अब रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे, 4 ही कर रहा है, 5 ही कर रहा है। 9 के स्पीड से 60 काम बचा हुआ है। 60 बटा में 9 काम, इसको काटेंगे, 3 से 3 तिया 9 और 3 भी सही है 7। 20 बटा में 3 पूर्णांक में तोड़ दिए, 3 छक 18, 3 छक 18 और 2 20, मूड़ी पर 2 और बटा में 3, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन में काम हो जाएगा। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा।